वरदानपुर नाम के एक गांव में चंद्रकांत नाम का एक व्यक्ति रहता था। चंद्रकांत एक नंबर का घटिया इंसान है। बुरे काम को करता है, लेकिन बुरे काम करने से पहले और बाद में ऐसे माफी मांगता है जैसे कि ऊपर वाला उसे यूं ही माफ भी कर देता है। वहाँ से चिकन चुरा लिया और माफी भी मांग ली। मुझे और किसी बात की चिंता, आराम से खा लेता हूँ ये बढ़िया सा चिकन। ऐसे है चंद्रकांत की सोच, लेकिन उसके साथ एक दिन बहुत ही अजीब हादसा होता है। अच्छे से तैयार होकर मंदिर जा रहे चंद्रकांत को दरवाजे पर एक सांप नजर आता है। वो सांप चंद्रकांत को अंदर नहीं जाने दे रहा था। सुबह सुबह ये मेरे रास्ते में कहां से आ गया? हट जा भाई, मुझे बहुत जरूरी काम के लिए एडवांस में माफी मांगना है। ऐसे कहते हुए चंद्रकांत टेम्पल जाता है, लेकिन टेम्पल के अंदर नहीं जा पाता है। वो इसलिए क्योंकि टेम्पल के रास्ते में एक सांप था जो सिर्फ चंद्रकांत को ही अंदर जाने से रोक रहा था। अरे ऐसे क्यों कर रहे हो सांप भाई? हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे जल्दी से अंदर जाकर वापस भी आना है। ऐसे कहते हुए चंद्रकांत अंदर जाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो सांप उसे अंदर ही नहीं जाने देता है। इसलिए आखिर में हार मानकर चंद्रकांत वहाँ से चला ही जाता है और अगले दिन अच्छे से तैयार होकर फिर से आता है। तब भी वो सांप वहीं पर था। यहाँ पर इतने लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ रहे हो मेरे भाई? मैंने क्या बिगड़ा है तुम्हारा? लगता है ऐसे काम नहीं बनेगा। यही इंतजार करके पंडित जी से बात करके देखता हूँ, मेरा ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है कहकर। ऐसे कहते हुए काफी देर बाहर ही इंतजार करके पंडित जी बाहर आने के बाद चंद्रकांत उसके साथ जो हो रहा है वो सारी बात बताता है। उसकी बात सुनने के बाद पंडित, लगता है तुमने कोई गलत काम किया है, या फिर तुम हमेशा गलत काम ही करते हो, इसीलिए वो सांप तुम्हें अंदर नहीं जाने दे रहा है। अगर तुम्हें पहले की तरह अंदर जाना है तो सुधर जाओ। ऐसे कहते हुए वो पंडित भी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद चंद्रकांत एक गहरी सोच में पड़ जाता है। मैंने तो अपनी जिंदगी के 4 पल भी अच्छे से नहीं गुजारे हैं और ये पंडित जी मुझे अभी से सुधारने को कह रहे हैं। अब मैं क्या करूं? ये कैसी दुविधा में पड़ गया हूं मैं। ऐसे कहते हुए चंद्रकांत कुछ दिनों तक टेम्पल को याद किए बिना अपने काम करता है, लेकिन उसे किसी भी चोरी में या बुरे काम में जाने का मन नहीं लग रहा था। उसका सारा ध्यान उस सांप पर ही था। इसलिए चंद्रकांत अपने मन में अब से कोई गलत काम नहीं करूंगा सोचकर जाता है। तब उसे वहाँ पर कोई सांप नजर नहीं आता है। उस बात से खुश होकर चंद्रकांत अपनी जिंदगी में हर काम ईमानदारी से ही करने लगता है। जादूपुर नाम के एक गांव में चन्नी नाम का एक लड़का रहता है। चन्नी को दिन में सपने देखने का शौक है, वो भी जादुई सपने। दुनिया को इंसाफ के रखवाले की जरूरत है। वो इंसाफ का रखवाला मैं। एक दिन मैं इस दुनिया को बचा लूंगा, उसके बाद सारी दुनिया सिर्फ मेरा ही नाम लेगी। लेकिन मैं इस दुनिया को बचाऊंगा किससे? इन्हें बचने से पहले किसी मुसीबत में पड़ना जरूरी है।
तब तक मुझे अपनी शक्तियों को छुपाकर रखना होगा इस मासूम दुनिया से। ऐसा नमूना है मिस्टर चन्नी। चन्नी ऐसे सपने को देखता है, लेकिन वो सपने में भी नहीं सोच सकता है। ऐसा हादसा होता है चन्नी के साथ। मुझसे और नहीं होगा ये काम। लोग तो अब मेरा नाम तक भूलने लगे हैं और बैगन मैन कहकर बुला रहे हैं। बस आज एक बार के लिए चले जाओ। कल से तुम्हें काम पर ही आने की जरूरत नहीं है चन्नी। मैंने अपने बैगन की डिलीवरी के दूसरे आदमी से बात कर ली है। इस बार तुम्हारी नौकरी कंफर्म चली गई है। इस बात से खुश होना चाहिए या दुखी, इस बात से कंफ्यूज चन्नी आखिरी बार बैगन की डिलीवरी करने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी वैन का एक्सीडेंट हो जाता है और चन्नी सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाता है। चन्नी को जब होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। उसके हाथ पैर में पट्टी बांधी हुई थी और उसके शरीर का रंग बैगन के रंग का हो गया था। ये मुझे क्या हो गया है? मेरे शरीर का रंग ऐसा क्यों हो गया है, जैसे कि मैं खुद एक बैगन बन गया हूँ। घबराओ मत ब्रिंजल मैन, तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें तुम्हारे ये हाल हुआ है। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, 1 हफ्ते में तुम ठीक हो जाओगे। घर लौटने के बाद चन्नी को किसी भी काम से घर से बाहर निकलने में इतनी शर्म आ रही थी कि वो हद से ज्यादा जरूरी काम के लिए भी बाहर नहीं जा रहा था। लेकिन उस एक काम के लिए कुछ भी करके बाहर जा ही था। अब आज तो मेरी तनख्वाह मिलने वाली है। आज कैसे भी करके तनख्वाह लेने के लिए तो जाना ही होगा, वरना भूखा मरना पड़ेगा मुझे। ऐसे कहते हुए घर से बाहर निकलकर तनख्वाह लेने के लिए जाता है चन्नी। गांव में सब उसे अजीब तरह से देख रहे थे, जैसे कि वो सच में एक ब्रिंजल मैन है। बड़े तो सिर्फ अजीब नजरों से देखते हैं, लेकिन बच्चे देखकर खूब हंसने लगते हैं और चन्नी का मजाक भी उड़ाते हैं। ओए ब्रिंजल मैन, तुम्हारे ब्रिंजल कहाँ से निकलते हैं? क्या तुम तानोस हो या उसके भाई? भाग जाओ यहाँ से शैतान बच्चों, वरना मार मार कर अंतरिक्ष में फेंक दूंगा। निकलो यहाँ से, क्या देख रहे हो? मैं ब्रिंजल मैन हूँ, बहुत ही खतरनाक हूँ। ऐसे कहते ही सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और बड़े लोग भी अपने काम में लग जाते हैं। उसके बाद चन्नी अपने उस गुस्से को ऐसे ही रखता है हमेशा, ताकि कोई उसे परेशान ना कर सके। चन्नी हमेशा के लिए एक गुस्से वाला खड़ूस ब्रिंजल मैन बन जाता है। जाटपुर नाम के एक गांव में निर्मल नाम का एक मंत्र पढ़ने वाला रहता था। निर्मल एक ढोंगी है और पैसे कमाने के लिए हर संभव कोशिश करता रहता है, लोगों को बेवकूफ बनाकर। हाँ बच्चे, मैं हमेशा सच ही कहता हूँ। हर रोज सुबह 3 बजे उठकर फ्रिज से निकले हुए पानी से नहाकर बिना खाए एग्जाम लिखने के लिए जाओ और पास हो जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी। पता नहीं आप ना होते तो मेरे भविष्य का क्या होता। तुम सब भी ना होते तो पता नहीं मेरे भविष्य का क्या होता। अब गुरु दक्षिणा देकर घर लौट जाओ। वो लड़का उतनी सुबह सुबह फ्रिज में रखे पानी से नहाने के बाद इतना बीमार हो जाता है कि
सुबह एग्जाम के लिए जा ही नहीं पाता है। निर्मल ऐसे छोटे छोटे काम तो अक्सर करता रहता है, लेकिन उसकी इच्छा हमेशा कुछ न कुछ बड़ा करने के बारे में ही रहती है। ऐसे एक एक को बेवकूफ बनाकर सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है। अब इस पूरे गांव को एक साथ बेवकूफ बनाने का वक्त आ गया है। ऐसे कहते हुए निर्मल सारे गांव वालों को ये कहता है कि गांव पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और उस मुसीबत से बचने के लिए उन्हें गांव के एक पुराने पेड़ से एक गाय की शादी करनी होगी और उस शादी में गांव वालों को उनकी संपत्ति में से एक बड़ा हिस्सा गाय और पेड़ के जोड़े को देना होगा। मैं भी यकीन नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ? मेरे बेवकूफ पति उस निर्मल को बहुत मानते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। सही कह रही हो, वो निर्मल दिखने में ही एक नंबर का ढोंगी लगता है। पता नहीं लोग उस पर कैसे विश्वास कर रहे हैं। ऐसे वो आदमी उस निर्मल पर चाहे कितना भी विश्वास क्यों ना कर ले, लेकिन महिलाओं को निर्मल पर हमेशा से ही शक रहता है। ऐसे सारी तैयारियों के साथ पेड़ और गाय की शादी होती है। उसके बाद एक एक करके सभी लोग उनकी संपत्ति का कुछ हिस्सा वहाँ पर रख देते हैं। अब कुछ देर के लिए इन पति पत्नी को अकेला छोड़ दो, तभी इस गांव को उस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। ठीक है कहकर सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। उन सब के जाने के बाद निर्मल खुशी से नाचकर उस गाय और पेड़ को वहीं पर छोड़कर सब कुछ लेकर बहुत दूर भाग जाता है। बाद में पता चलता है कि वो सारा सोना और पैसे तो नकली है। महिलाओं ने जानबूझकर ऐसा किया था। सबको सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए निर्मल अब उस गांव पास भी नहीं जा सकता था।